तो इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि कोई भी पैटर्न अगर जिगजैग मूवमेंट देता है तो वो मार्केट में बेंडिंग नहीं होती, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट है तो वो पैरेलल चैनल है, अगर वो घूम रहा है धीरे धीरे करके तो ही वो बेंडिंग है, वरना आप उसको बेंडिंग मत समझिए। अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेंडिंग के अंदर आती हैं। जैसे कोई भी पैटर्न अगर इस तरीके से फ्लोट कर रहा है तो हम उसको बेंडिंग समझ लेते हैं। तो इसमें आपको बस एक क्या आप करना है, कभी भी ना इनके अंदर कभी मत चलना। मतलब इनके अंदर कोई इनसाइडर सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है इनको। अगर इनको सॉल्व करना है तो बेसिकली कर्व लाइन लगाओ सबसे पहले तो ध्यान से देखना कैसे करना है। कर्व लाइन, और कर्व लाइन आप लोग अच्छे से जानते हो कैसे लगानी है। जितने भी अपर पॉइंट्स हैं उन सबकी रेड कैंडल की ओपनिंग से रेड कैंडल की ओपनिंग तक मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। ठीक है, रेड कैंडल हमारे पास, ओके यहाँ भी है रेड कैंडल है हमारे पास। देखो जब भी अगर मार्केट गिरेगी रेड कैंडल तो आएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऊपर सबसे ऊपर की कैंडल रेड ना आए, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, बिल्कुल आएगी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इनकी जो ओपनिंग है, ये आपको ओपनिंग दिख रही है ऊपर से ओपन होती है रेड कैंडल, ये हमें कर्व लाइन इससे कनेक्ट करनी होती है। तो हम लोग बेसिकली इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, इससे हमें मार्केट की बेंडिंग भी नज़र आ जाएगी, ऐसे करके। ओके, अब बेंडिंग आ गई हमारे सामने। अब ये हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर बन चुका है, ये भी, ये भी। ठीक है, ये सारे हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये माइनर है, ठीक है, ये मेजर है, अगर 3 पॉइंट्स हैं तो। और ये हमारे सामने सुपीरियर है, सबसे बड़ा वाला। तो हमारे पास में जब भी क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है वही बन के आता है, मतलब सबसे पहले इसी का यूज़ होता है हर ट्रेंड में। और मैं आपको इसकी सारी कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। स्टेप 2 होने के बाद सबसे दूसरी चीज़ आपको क्या फोकस करनी पड़ेगी कि सबसे पहली कंडीशन है कि फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले चेंज ऑफ करेक्टर पर, सबसे पहले चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट रिजेक्ट तो नहीं कर रही, तो रिजेक्शन सबसे पहले यूज करनी है। क्योंकि मार्केट ज़्यादातर क्या करती है, अपने मूव को कर्व लाइन से ब्रेक कर देगी, तो ये तो आप जानते हैं कि कर्व लाइन का ब्रेकआउट यहाँ हो जाएगा। यू कैन सी आपके सामने कर्व ब्रेकआउट है, ठीक है, कर्व बी आर, ब्रेकआउट को बी आर बोला जाता है, ठीक है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को हम लोग बी आर कहते हैं। अब इसके बाद क्या है कि जब मार्केट इसको तोड़ने की कोशिश करेगी, तोड़ने के बाद वो कुछ रिटेस्टिंग वगैरह करने की कोशिश कर सकती है, फिर इस एरिया को तोड़ेगी। अब जो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर को तोड़ेगी, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि यहीं से ही रिवर्स करके नीचे आने लग जाती है, ऐसे करके नीचे अपने आप को लाइन लग जाती है, फिर अपना जो लो है उसी को तोड़ देती है। जो ये लो है आपके सामने इसी को मार्केट तोड़ देती है। तो हमारी नज़र में जब लो तोड़ेगी तो इसे हम लोग बोलेंगे द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि ये पूरे इस पैटर्न का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है बेसिकली। सबसे पहली कंडीशन तो रिजेक्शन यूज होगी, तो यहां पर आपको ना क्या दिखेगा, कैंडल विक कॉन्सेप्ट का आपको इन्वर्टेड कैंडल्स देखने को मिल सकती है। सबसे पहले ये याद रखना, इन्वर्टेड कैंडल्स मतलब तभी ये पॉसिबल है आपके सामने जब इन्वर्टेड कैंडल, जैसे कि इन्वर्टेड हैमर हो गया आपका, किस तरीके से होता है, जैसे ये बना हुआ है ऐसे करके और ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ये आपका ग्रीन कलर का होता है।
ऐसे करके। और उसके बाद सेकंड आता है आपके सामने शूटिंग स्टार हो सकता है, मतलब लॉन्ग वीक हो सकती है। तो ये दोनों कैंडल सबसे मेन है, इनका आना सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये आ जाती हैं इस जगह पर तो आप समझ सकते हो कि मार्केट में रिजेक्शन है। और इनके बाद भी रेड कैंडल आनी चाहिए ताकि वो कंटिन्यू करे, जैसे इसके बाद भी रेड कैंडल, इसके बाद भी रेड कैंडल, ताकि हम इसको एज ए एनगल्फिंग कह सकें। ओके, ये तो ठीक है यहाँ तक, परफेक्ट। अब आगे की बात करते हैं। तो ये इन्वर्टेड कैंडल्स का आना हमारे लिए मार्केट में रिजेक्शन यहाँ से यूज हो सकता है, इस जगह से आप देख सकते हैं, और मार्केट नीचे आ सकती है। ये सबसे पहली कंडीशन है इसकी। यहाँ तक समझ में आया? बहुत सिंपल तरीके से बताया मैंने। अब इसे चार्ट पे दिखाऊं आपको? चलो चार्ट पे दिखाता हूँ। लेट्स गो ऑन द चार्ट। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीछे जाके एक चेंज ऑफ कैरेक्टर की, जिसे आप लोग कह सकते हैं द इन्वर्टेड हैमर फिलहाल के लिए। ये देखो आपके सामने ये जिक, सॉरी, जैक, जिक, जैक, जिक, जैक, इस तरीके से मार्केट आ रही है, आप देख सकते हैं। तो हमने क्या करा, हमने कैंडल को पहचाना, और उसके एरिया को क्रॉस करने के बाद हमने देखा कि हमारे लिए जो हाई है वो बेसिकली जैसे ये बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक यू कैन सी लाइक दिस। मैं ऐसे बना देता हूँ इसको, एक तो ये, ओके, सॉरी ये बन नहीं रहा है। अभी आप ये देखो, जैसे ये 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 मैं यहाँ पर आपके सामने कर्व लाइंस को कनेक्ट कर देता हूँ, यू कैन सी। ठीक है, ऐसे करके आपके सामने कर्व लाइन बन चुकी है लाइक दिस। ओके, देखो मैंने इसमें कैसे करा है, आप खुद देख सकते हो। मैंने रेड कैंडल्स को कनेक्ट किया हुआ, रेड कैंडल्स की जो ओपनिंग है उनको रेड कैंडल की ओपनिंग के साथ कनेक्ट किया, एंड यू कैन सी द ब्रेकआउट। मैंने क्या बोला, रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करी। अब जो रिसेंट में हमारे पास में चेंज ऑफ कैरेक्टर है, जिसे हम लोग बोलेंगे लाइक दिस, ये हमारे लिए एक इस तरीके से यूज कर। अब देखो यहाँ क्या कैंडल बनी हुई है ऊपर, देखो ये आपको इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार जैसी दिख रही है, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार जैसा दिख रहा है ऊपर कैंडल। ये देखो मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, ग्रीन कलर की कैंडल है, आप इसको टोनबो भी कह सकते हैं, डोजी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी ऊपर की जो लेंथ है वो नीचे की लेंथ से बड़ी है। ऊपर की जो विक लाइन है वो बेसिकली ये आप देख सकते हैं, इसकी नीचे की विक लाइन से बड़ी है। तो ये बड़ी है, ये छोटी है, इसका मतलब ऊपर से इसमें प्रेशर ज़्यादा है, और इसने कहाँ प्रेशर दिखाया हमें, चेंज ऑफ फैक्टर। तो मार्केट रिजेक्ट करके नीचे आ जाती है। अब इस ट्रेंड का जो हाई है जहाँ से सप्लाई आई है, अब देखो इसको मेजर कैसे करते हैं। अब यहाँ से सप्लाई निकल के आई है, कहाँ तक निकलेगी, जो हमारी इंटरनल यानी कि जो शुरुआत का एरिया है बिल्कुल हाई से इसकी लो तक का सप्लाई लाइक दिस, ये हिस्सा पूरा कॉपी पेस्ट हमारे रिजेक्शन पॉइंट से हो जाता है, एंड यू कैन सी फिर हमारे मार्केट आ जाता है। अब यहाँ मार्केट आ सकती है तो ठीक, वरना हम इसको डबल भी कर सकते हैं ऐसे करके, एंड वी कैन फाइंड द रिवर्सल। और देखो ये हमारे सामने रिवर्सल लिया, आ भी गया यहाँ पर। ओके, करीब करीब मार्केट यहाँ तक आई थी, एंड अपने आप को मूव करके चली। तो इस तरीके से ये यूज होता है। सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहला स्टेप जो हमारे सामने है, रिजेक्शन। समझ आया? गॉट इट? गॉट इट। अभी जो आपके सामने सप्लाई चल रही है ये भी इसी तरीके से, इसको मैं आगे बताऊंगा आपको, बस आप ये समझो सिंपल, तो आपको मज़ा आ जाएगा समझने में। ठीक है, ये तो चलो लाइव में। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये इसको क्रॉस करके नीचे आए लेकिन बिल्कुल नीचे ना जाए, तो ऐसे कंडीशन में हमें सप्लाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि रुको गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एरिया कैसे सेलेक्ट करते हैं, चलो कोई नहीं, मैं ऐसे आपको दिखा देता हूँ। ये सामने है, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो हिस्सा है, मैं आपको ये वाला हिस्सा थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला हिस्सा बस जूम करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं माइक मंगवाता हूँ गाइस, अभी रुक जाओ, थोड़ी देर में माइक मंगवाता हूँ मैं, वो वाला वायरलेस वाला, फिर आपको आवाज़ साफ आ जाएगी। ओके, ये हिस्सा हमारे पास, एंड यू कैन सी इस तरीके से मार्केट जा रही है, और ऐसे ही पोर्शन बनाओ, तो इस तरीके से मार्केट है। और ये अपने चेंज ऑफ करेक्टर को यहाँ से
रिजेक्ट कर देती है और फिर नीचे आने लगे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई सबसे पहले मेजर कर सकते हैं और इसको उठा के इसके बाद हम लोग यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हैं। तो अगर इस रीजन के अंडर ये अपने आप को रोक देती है तो हमें इसका मूव, एक तो देखो अगर ये रिजेक्ट कर गई यहाँ से, वैसे तो अगर यहाँ इन्वर्टेड हैमर आ गया तो मार्केट आती नहीं है दोबारा ऊपर, ऐसा होता है कि अगर यहाँ इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार जैसे कैंडल अगर आ गई ना तो मार्केट दोबारा आती नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर बेरिश एनगल्फिंग जैसी आ गई, यानी कि ऊपर की साइड वीक नहीं है या बहुत छोटी है, तो उस ज्यादातर केस में क्या करती है मार्केट, रिवर्स करनी। अब देखो तुम, एक ही कैंडल की कहानी है बस, और कुछ जरूरत ही नहीं है कुछ सोचने की, कैंडल की सिर्फ एक ही वीक काफी है हमें एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पर मार्केट अगर आ गई तो या तो इस एरिया को यूज करके हमें दोबारा से डिमांड देके इस हाई को क्रॉस करके ऊपर जा सकती है जिगजैग करके, नहीं तो 50% एरिया भी यूज कर सकती है इस जगह से आके ऐसे करके, यहाँ से भी यूज करके जा सकती है। तो दोनों एरिया पे अगर इसने कुछ नहीं करा तो पहले तो हमें देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव मिल जाएगा, फिर हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव भी मिल सकता है, हो सकता है और भी नीचे चली जाए। तो ये तीन ही पॉसिबिलिटी हम लोग ट्रेंड के साथ चलेंगे क्योंकि हम लोग चेंज ऑफ करेक्टर। तो सबसे पहले तो हमें सेलिंग मिल गई, सोचो हाफ भी मिल गई पूरी मिल गई। मिलने के बाद जो मूव इसका आया है वो बेशक स्कैल्पिंग का हो सकता है, ज़्यादा भी नहीं हो सकता, स्कैल्पिंग का भी हो सकता है। और फिर अगर इन एरिया पे आके इन्हें रिजेक्ट करने की कोशिश करी, हो सकता है ये सेम पैटर्न या रिपीट करें, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि हैमर है, बुलिश एनगल्फिंग है, ये रिपीट करें तो यहाँ से फ्री ऊपर लेके जा सकती। समझ आया? ये इसकी सेकंड कंडीशन है। स्टेप 3, अगर रिजेक्शन के बाद मार्केट अपने आप को मूव नहीं करती है तो स्टेप 3 आपका है कि आपको यूज करनी पड़ेगी सप्लाई, या तो फुल या तो एक्स या हाफ। ठीक है, इस तरीके से। अब ऐसे केस में क्या आप समझ ही गए होंगे कौन सी सप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये वाली सप्लाई हम लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं। समझ आया? गॉट इट? लैग हो रहा है? नहीं यार, लैग तो नहीं होना चाहिए, मेरे तो सही चल रहा है इसमें, मैं भी इसमें देख रहा हूँ सही चल रहा है। नेट ठीक कराओ अपना, ये जो तुम 1 GB वाला रिचार्ज करा के बैठे हो इसको ढंग से चलाओ। अब मेरे नेट की बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे हैं। ओके सो देखो, अभी तो यहाँ अभी तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं थोड़ा सा ना इसको सही कर देता हूँ जैसे। ओके, परफेक्ट। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं टीबीसी के अंदर। ये आपको मैं 3 ही स्टेप अभी बता रहा हूँ, अगर ज़्यादा बताऊंगा तो दिमाग फट सकता है। अभी आप 3 स्टेप इसको अच्छे से करो। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग ऊपर की साइड जाते हुए देखेंगे तो हम री एंट्रीज वगैरह कैसे प्लान करते हैं, कैसे सोचते हैं कि मार्केट में यहाँ पर हम लोग ट्रेंड के साथ चलेंगे, जिसे हम लोग पॉजिटिव हेजिंग कहते हैं या फिर पॉजिटिव लेयरिंग भी कहते हैं। ठीक है, मैंने वैसे इसके बारे में पहले बताया हुआ है बट ये मैं दोबारा आपको बता दूंगा। ओके, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट ये आपको ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लासेस में मिल जाएगा, लाइव क्लासेस में, कोई इशू की बात नहीं है, यू कैन जस्ट टेक इट। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट? परफेक्ट।